हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक सेक्शनल मॉक लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हमने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक में हमने सेक्शनल मॉक फर्स्ट, सेक्शनल मॉक सेकंड और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेक्शनल मॉक थर्ड, 3 टेस्ट हमने कंप्लीट कर रखे थे। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश में स्कोर कैसे इम्प्रूव करें, कि इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट दीजिए। तो आज हम रात में इंग्लिश का एक सेक्शनल टेस्ट देने वाले हैं, जो कि सेक्शनल टेस्ट 4 नंबर का देंगे। ठीक है। सेक्शनल टेस्ट देने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें, यदि आपने अभी तक कोई भी पास परचेज नहीं किया है और आप सीजल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो एक हम आप के लिए बेस्ट एप्लीकेशन लेके आए हुए हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आए हुए हैं, जो कि टेस्ट बुक आपने नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है। टेस्ट बुक बिल्कुल जैसा कि एग्जाम में पेपर आता है वैसा ही प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट मॉक प्रोवाइड कराता है। आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ हार्डनेस लेवल है और वहाँ आसान आ गया, या वहाँ हार्ड है यहाँ आसान आ गया। बिल्कुल लेवल सेम रहता है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, अभी इसमें एक सेल भी चल रही है, सिलेक्शन मेरा हक। तो यदि आप इस सेल के तहत 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में यदि आप इस पास को परचेज करते हैं तो आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। यदि आप हमारा कोड यूज करेंगे देव10, यानी कि टोटली आपको 395 में मिल जाएगा। ठीक है। इसका प्राइस वैसे 699 है, बट इस सेल के रिकॉर्डिंग जैसे सेल हमारी चल रही है सिलेक्शन मेरा हक, ठीक है, और इसके तहत आप हमारा कोड देव10 यूज करेंगे तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे ये आपको 395 में आपको ये पास पड़ जाएगा। और कोशिश ये कीजिएगा सब लोग प्रो पास लीजिएगा, क्योंकि प्रो पास में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे पाएंगे। प्रीवियस ईयर जितने पेपर होते हैं आप वहाँ पर दे पाएंगे। ठीक है। एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या वनडे यूपी एग्जाम्स हो, ठीक है, या स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जैसे यूपी पुलिस अभी वैकेंसी आई हुई है, यदि आप यूपी पुलिस का भी दे रहे हैं तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है इस टाइम पे, क्योंकि 395 मिल रहा है। नहीं, इसके बाद सीधे 100 रुपीज़ आपका एबव हो जाएगा। 31 जुलाई से इसका प्राइस महंगा हो जाएगा। ठीक है। तो आप सभी लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप उस डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करते जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे, फिर वहाँ पर आप कूपन कोड यूज करोगे देव10, आपको वो 395 में आपको मिल जाएगा। ओके भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने कहा अपना मॉक जो कि हमें देना है इंग्लिश सेक्शनल मॉक। ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टेस्ट 4 में क्लिक करते हैं सेक्शन 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ओपन होगा क्योंकि साइट वाली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जैसे ही इसमें एक सेकेंड भाई ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तब तक भाई ओपन हो रहा है, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। एक सेकंड भाई, नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी हम चेक कर ले रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है जैसे भी हम क्योंकि जहाँ रह रहे हैं वहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप जानते हैं जियो वाली प्रॉब्लम तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही चल रही है। ठीक है। नेटवर्क बराबर पकड़ता ही ना है। देखिए पहला इंटरफेस हमारा ओपन हो गया। अब सेकंड इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, सेक्शनल इंग्लिश कंप्रहेंशन सेक्शनल टेस्ट, और आप वहाँ पर दिख रहा होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज तो यहाँ पर चूज करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। 50 मार्क्स का पेपर होगा और यहाँ पर 12 मिनट का टाइम है। डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें क्या कहता है, अनफॉर्चुनेटली ही इज मेयरली द हेड ऑफ रेबल ऑफ वारलॉर्ड्स हु आर फर्मली रूटेड इन द पास्ट। तो यहाँ पर फर्मली का क्या बताना है, आपको सिनोनिम बताना है फर्मली का। तो फर्मली का सबसे पहले आपको यदि हिंदी मीनिंग यदि जानना, तो हिंदी मीनिंग क्या होता है, यानी कि अडिग तरीके से, अडिग यानी कि मजबूत कह सकते हो, इसका मतलब होता है मजबूत, सॉरी। ठीक है। तो मजबूत हो जाएगा, फीबल तो नहीं होगा, एक कमज़ोर से रिलेटेड हो जाता है फीबली, तो फीबल तो नहीं होगा। ठीक है। क्या लिखा है, लैंग्विडली भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है उत्साह से रिलेटेड हो जाता है, उत्साह में जैसे कमी वगैरह होती है वहाँ से हो जाता है। अगर हम बात करें स्टिफली की तो यहाँ से हो जाएगा ये मजबूत से रिलेटेड। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर सी सेड टू मी, तो यहाँ पर आएगा सी टोल्ड,
टोल्ड आना चाहिए यहाँ पर, ही टोल्ड। टोल्ड देखो इसमें है और इसमें तो है नहीं, तो दो ऑप्शन ही आपके बचते हैं, पहला और तीसरा, चौथा सॉरी। तो अगर इसमें देखेंगे तो आई हैव लगा है तो आई हैड आएगा, तो इसमें हैड वगैरह लगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगला देखो, इसे ही साइड लिखा है तो ही साइड ही आएगा, आस्क्ड आ नहीं सकता, ठीक है। दैट व्हेन, अब यहाँ पर आई वाज लिखा है तो आई वाज के प्लेस पे ही वाज आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब कंपेयर करते चले जाइए और लास्ट में देखिए यहाँ पर ही लाइक्ड लिखा, आई लाइक्ड लिखा है, तो यहाँ पर पास्ट में है तो परफेक्ट में जाएगा, नहीं परफेक्ट में नहीं जाएगा, पास्ट में ही रहेगा, ही लाइक्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर ही आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है, द टाइम स्पेंट इन कैप्चरिंग फोटोज कैन एक्ट लाइक एन अल्टरनेटिव थेरेपी टू हेल्प टू अपलिफ्ट वंस मोर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या बताना है, एरर बताना है, कहाँ पर एरर हो सकती है। टाइम स्पेंट इन कैप्चरिंग फोटोज, यहाँ पर तो सही लग रहा है हमें यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद कैन एक्ट लाइक एन अल्टरनेटिव थेरेपी टू हेल्प टू, ये वाला टू नहीं लगना चाहिए, टू हेल्प अपलिफ्ट वंस मूड होना चाहिए, यानी कि ये वाला टू नहीं लगेगा, यानी कि सी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है, द सेसेशन ऑफ वर्ल्ड फेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, यानी कि इसका वन वर्ड है ये, सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका क्या आ जाएगा, यानी कि एमनिस्टी तो नहीं होगा देखो, ठीक है, एमेबिलिटी भी नहीं होगा, एग्रीमेंट तो होगा नहीं, तो एक ही लास्ट बचता है आर्मिस्टिस, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखो, आई कैन नॉट बिलीव दैट यू आर रिसोल्यूट इनफ टू नॉट इवन डिसाइड व्हाट यू वांट फॉर डिनर, ठीक है। एंटोनिम बताना है इसका रिसोल्यूट का, तो रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, रिसोल्यूट का मतलब होता है जैसे आप कहते हो ना कि हमारा इरादा पक्का है, इरादा पक्का होना, ठीक है। इरादा पक्का होना चाहिए, कह सकते हो जिसका इरादा पक्का ना हो तो उसको क्या बोल सकते हो, रिलक्टेंट तो नहीं होगा, ठीक है, इनडिसिसिव हो सकता है, ठीक है, डिसइंक्लाइंड तो नहीं होगा, गुलिबल भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर भाई, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एंटोनिम बताना है, कैप्टिवेट मतलब पकड़े जाना होता है, तो यहाँ से फ्री हो जाना चाहिए, तो एंटोनिम बताना, इंथ्रॉल तो होगा नहीं, ठीक है, हाँ, हॉरिफाइड भी नहीं होगा देखो, रेसिस्ट भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखो भाई, अगले में क्या है, द टीम इज अचीव्ड रिमार्केबल रिजल्ट बाई इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव स्ट्रेटजीज इन द पास्ट ईयर, पास्ट ईयर की बात हो रही है, जब पास्ट ईयर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, द टीम हैज अचीव्ड आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर क्या है, रोमन हैज नो इक्वेस्टेंस फ्रॉम मेनका टू मेनका, नहीं विथ मेनिका होगा, विथ मेनिका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस द ब्यूटी प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी हैव बीन बैंड फ्रॉम द मार्केट, तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस द ब्यूटी प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी, अब देखो यहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी हैव बीन बैंड, प्रोडक्ट्स को बैन किया गया, यानी कि प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है, ठीक है। फ्रॉम द मार्केट ये भी सही है, और यहाँ पर तो सही लिखा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस के अकॉर्डिंग देखा गया कि जो प्रोडक्ट्स की ब्यूटी है कंपनी हैव बीन बैंड कर दे रही है मार्केट से, ये भी सही भाई, नो एरर होना चाहिए, यहाँ पर नो एरर होना चाहिए, सारा सही लग रहा है इसमें। अगला देखो, द कमिटी इज, इसका क्या होता है ना, पैसेज बनाना है, इसमें पैसेज तो इज करेंटली लिखा हो तो इज बीइंग आना चाहिए, देखो ये वाज हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ठीक है, तो वाज बीइंग हो नहीं सकता, हैज हो नहीं सकता, इज बीइंग ये वाला आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, हैबिटेंट का मतलब क्या होता है, हैबिटेंट मतलब ये कह सकते हो आप कि जो हैबिटेंट का मतलब आप ये कह सकते हो जो, यानी कि हैबिटेंट
यानी कि जो पार्टिकुलर प्लेस में रहता हो, ठीक है, जो यानी कि जैसे हम निवासी हैं, ठीक है, यहाँ ही रह रहे हैं, तो ये हम हैबिटेंट हो गया, ठीक है। ट्रांसिएंट तो क्षणिक होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। एक्साइल भी नहीं होगा, एक्साइल का भी वनवास हो जाता है। अब दो बचे यहाँ पर, एंडेमिक और डिजाइनजन, डिनाइजन। तो एंडेमिक अगर देखें तो एंडेमिक का मतलब भी शायद जो होता है ये स्थानिक से ही होता है, और अगर डेजनिक का देखें तो डेजनिक का मतलब ये होता है कि एक जो एनिमल्स है वो प्रॉपर प्लेस में रहता है, तो ये भी एनिमल के लिए ही यूज किया जाता है, यानी कि ए नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये मानव वगैरह के लिए होता है, ये आपका एनिमल्स के लिए होता है शायद, तो पहला ही नंबर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। इसमें देखें द जज हैड टू रेट द कंटेस्ट कंटेस्टेंट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तो पेयर भाई ठीक लिखा है, ये तो पेयर ठीक लिखा है, ऑन देयर इंटरेक्शन विद द अदर पीपल, विद द अदर पीपल, ये भी चीज़ आपकी सही लिखी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा सही है। द जज हैड टू रेट, टू नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, द हैड टू रेट नहीं, ये तो सही भाई, ये तो सही है। यहाँ पर हिज ही आएगा ना, तो हिज presentation, the judge had to rate presents or not only their presentation होना चाहिए, their presentation होना चाहिए भाई, their presentation people के लिए, दूसरे people के लिए, तो their presentation आना चाहिए भाई, यही गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाना चाहिए। अगला देखो भाई, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी करना है। ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स, हाँ ये क्या करती है, प्रोवाइड ही कराती है, तो प्रोवाइड ही होगा यहाँ पर, ये ठीक है। अगला देखो भाई, इट वॉज लेट इवनिंग बाई द टीम ऑफ मॉब डिस्पर्स्ड होना चाहिए, डिस्पर्स्ड, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर होगा भाई। अगला देखो, दिस हिल इज नाइस प्लेस टू मेडिटेट, दिस इज अ नाइस प्लेस टू मेडिटेशन, दिस इज एक्सीलेंस, तो ये तो सही तो एक तरह से है कि दिस हिल इज नाइस प्लेस टू मेडिटेट बिकॉज वन कैन एंजॉय सॉलिट्यूड, सही भाई, यानी कि नो रिक्वायर्ड हो जाएगा, नहीं रिक्वायरमेंट। इनकरेक्ट बताना है, अप्रोच APPROACH होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, तो पहला ही सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इट से तो नहीं हो सकती, द इंडियन से हो सकती है, द इंडियन से, देन यानी कि स्टार्टिंग बी से होगी। अब बी की बात करें, द इंडियंस यूनाइटेड कैबिनेट अप्रूव द कंट्री नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी ऑन 19 जुलाई 2020। बी के बाद ए है, बी के बाद फिगर सी पढ़ते हैं, एंड इट्स प्रोवाइड फ्रेमवर्क, नहीं एंड से नहीं जुड़ेगा, तो यानी कि ए वाला ही आएगा, इट सरप्रेस्ड इंडिया, हाँ यही आएगा फिर, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर। जब सी नहीं आएगा तो डी नंबर तो आएगा ही फिर। अगला देखो, ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक, अगर ब्रेक द बैंक मतलब क्या होता है, एक, हाँ ठीक है, ब्रेक द बैंक यानी कि टू फर्दर ए लॉस विथ मॉकरी और इंडिग्निटी, ये तो गलत है, ये तो नहीं होगा। टू बियर ए सर्व लॉस, ये हो सकता है, ब्रेक द बैंक बियर करना, सर्व लॉसेस, ये ठीक है। टू बी कॉन्स्पिशियस अबाउट समथिंग, ये तो नहीं होगा, देखो ठीक है ना, बिन जीत तो रहा नहीं, लॉस ही हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है, टूट रहा है कोई चीज़, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर भाई बी नंबर। अगला देखो, द फैमिली इज नाइदर, नाइदर के साथ नॉर आता है, यहाँ पे नॉर होना चाहिए था, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ए नंबर। अगला देखो, द वर्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटेंसिफाइड या अर्बनाइज्ड या लोकलाइज्ड, या ये सिंस आगे देखो, आगे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी हमें पढ़ने से, सिटीज मेट्रोपोलिटन एरियाज आर, ठीक है, अर्बनाइजेशन देखो लिखा है ना यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। जब भाई कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो एक बार पूरा पैराग्राफ देख लिया कीजिए, तो जिससे क्या होगा, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसी से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंस 2007 मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज बीन लिविंग इन सिटीज एंड दैट शेयर इज प्रोजेक्ट टू राइज 60% बाई 2020, प्रोजेक्ट ही आएगा यहाँ पर, प्रोजेक्ट ही आएगा। अगला क्या, प्रोजेक्ट के बाद, सिटीज मेट्रोपोलिटन एरियाज आर पावर हाउसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किस क्या है, अटेम्प्टिंग अबाउट नहीं,
एक्सप्लोटिंग, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई। अगला देखो, अगले में क्या है, ठीक है, 70% ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन एंड 60% ऑफ नेचर रिसोर्सेस यूज हो जाएगा, यानी कि डी नंबर भाई, रिसोर्सेस यूज होना चाहिए। और रैपिड अर्बनाइजेशन इज रिजल्टिंग इन ग्रोइंग नंबर ऑफ स्लम्स डेवलप इनएडिक्वेट एंड क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरबर्नेड, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर वैसे हमारे हिसाब से नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वगैरह ये हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पर हो सकता है भाई, डी नंबर। चलिए टेस्ट भाई सबमिट करते हैं, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और देखते हैं आज के मॉक में हमारा स्कोर क्या रहता है। ठीक है, सबमिट करते हैं जल्दी से। वैसे सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, देखते हैं पर क्या स्कोरिंग, अरे यार 47.4 नंबर बने, चलो ठीक है, फिर भी बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि यदि हमारी इंग्लिश में 40 प्लस भी नंबर आ रहा है ना, जैसे हम ये डिसाइड कर लें कि मैथ है और रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग में टोटल 100 होता है, 100 में से हम 90 मार्क्स अगर ले आए, ठीक है, और जैसे इंग्लिश है हमारी, इंग्लिश में हम ले आए अपने 40 मार्क्स, और एक जीएस में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, जीएस में सिर्फ 20 मार्क्स, तो अगर इनको आप भी जोड़ोगे ना तो 9, 6, 15 यानी कि 150 नंबर होते हैं, जिसको प्री की कट ऑफ आराम से क्लियर हो जानी, चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी कट ऑफ क्वालिफाइड हो जाएगी। बस ये रेशियो आप मेंटेन कीजिएगा, ये रेशियो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दिया करिए सभी लोग। देखो इसमें रैंक 49, यानी कि देखो एक क्वेश्चन गलत होने से 49 रैंक आ गई, ठीक है, और यानी कि 49 एस्पिरेंट्स हमसे आगे हो गए, 33 से 35 कट ऑफ गई है। और अगर एवरेज की बात करें, इसमें तो हमारा किसी में नंबर नहीं आया होगा, सबका 50-50 है। एवरेज 23.95 नंबर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये दिख रहे होंगे 23.95 है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं और थोड़ा सा अपने वीक पॉइंटों को फोकस करें, कौन कौन से हमारे वीक पॉइंट हैं, वीक पॉइंट वो होते हैं जिन पे हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको वीक पॉइंट दिख रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे 9, 14, 15 जो है वीक पॉइंट है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग गया। और एरर स्पॉटिंग वाले भी थोड़ा सा वीक पॉइंट है, इन पर हमें वर्क करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो एनालिसिस करने का तरीका और इनको ओपन कीजिए, और ऐसे जितने रूल्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, स्पॉटिंग एरर वाले, इन पर आप वर्क करना चालू कर दीजिए, ठीक है। जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल कट ऑफ 37 से 39 यानी कि 40 नंबर आपके इंग्लिश में आने चाहिए। अगर आप बात करें कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, कमेंट आते हैं कि वो क्वेश्चन जरूर दिखा दिया कीजिए जो क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। उस क्वेश्चन को दिखाते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ था। इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, ये लास्ट ही वाला, इसी में देखो समस्या आ रही थी, लास्ट ही वाला एक रॉन्ग है, बाकी तो सारे सही हैं। अच्छा, ओवरबर्नेड होगा, क्यों, यहाँ पे क्या लिखा था, रैपिड अर्बनाइजेशन इज रिजल्टिंग इन अ ग्रोइंग नंबर ऑफ सम dwellers inadequate and overburdened infrastructure and services, worsen air pollution and unplanned urban sites। सही तो कह रहा था भाई, यही होना चाहिए था, ठीक है। चलो भाई ये हमारा रहा, ठीक है। तो सभी लोग जितने लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिनको भी बेस्ट लग रहा हो, ठीक है। और कैसे रेस्पॉन्स का ये कमेंट भी आता है कि मॉक लाइव दिया कीजिए भाई, लाइव वाली प्रॉब्लम ये आती है कि नेटवर्क इशू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अभी क्या है, रात है तो थोड़ा सा रूम के बाहर है, मोबाइल को बाहर रख दिया, जिस कारण से नेटवर्क पकड़ रहा है, ठीक है। नहीं, नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू रहती है जिस एरिया में हम रह रहे हैं। अगर गांव में होते तो वहाँ नेटवर्क पकड़ता है, बट अभी जहाँ तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से रह के गाँव से 3-4 किलोमीटर दूर, तो वहाँ बाहर हैं, जिस कारण से नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक भाई। तो आप ऐसे थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम से आरबी वाले मॉक भी हम लाने वाले हैं, ठीक है। आरबी और ओली बोर्ड जैसे ही हुआ करेंगे सैटरडे संडे, इन दोनों का मॉक भी आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आते हैं कि ठीक है कि आरबी और ओली बोर्ड का भी मॉक प्रोवाइड किया कीजिए सैटरडे संडे को, तो और आरबी और ओली बोर्ड का मॉक भी हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक भाई। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।